नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी। हर कहानी में छुपा होता है एक राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं दिल्ली में घटित बुराड़ी कांड की कहानी। तो आपका स्वागत है। बुराड़ी के संत नगर के एक घर में 1 जुलाई 2018 में परिवार के 11 लोगों द्वारा एक साथ सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया था। घटना वाले दिन गली के दाएं तरफ करीब 100 वर्ग गज में बने मकान में कोई हलचल नहीं हुई। मकान के एक हिस्से में बनी दुकान नहीं खुली तो लोगों ने दरवाजे को धक्का दिया। 5 साल पहले दिल्ली के बुराड़ी में 11 लोगों के परिवार ने 30 जून और 1 जुलाई की दरमियानी रात में एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसने पूरे देश को दहला दिया था। अब इस मामले हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जानिए, क्या था वो मामला जिसने दुनिया भर में बनाई सुर्खियां। एक साथ एक ही परिवार के सभी 11 लोगों की आत्महत्या ने साल 2018 में देश ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को दहलाकर रख दिया था। बुराड़ी आत्महत्या कांड के नाम से लोगों के दिलों में बसे इस कांड ने दुनिया भर की मीडिया में अपनी जगह बनाई थी। आज ही के दिन साल 2018 में नारायण देवी उम्र 77 साल, उनकी बेटी प्रतिभा उम्र 56 साल और 2 बेटे भावनेश उम्र 50 साल और ललित भाटिया उम्र 45 साल, भावनेश की पत्नी सविता उम्र 48 साल और उनके 3 बच्चे मीनू उम्र 23 साल, निधि उम्र 25 साल और ध्रुव उम्र 15 साल। ललित भाटिया की पत्नी टीना उम्र 42 साल और उनका 15 वर्ष का बेटा शिवम। प्रतिभा की बेटी प्रियंका उम्र 33 साल भी फंदे पर लटके मिले थे। इनमें प्रियंका की इन्हीं दिनों जून महीने में सगाई हुई थी और दिसंबर 2018 में उसकी शादी होनी थी। लगभग सभी के हाथ पैर व मुंह बंधे हुए थे और आंखों पर रुई रखकर पट्टी बंधी थी। ललित और भुवनेश की ग्राउंड फ्लोर पर किराने प्लाईवुड की शॉप थी। इस मामले की जांच 3 साल तक चली, फिर इसमें पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब यह मामला फिर एक बार चर्चा में आ गया है। ऐसे में आइए बताते हैं कि क्या था ये मामला। पुलिस ने 3 साल की कार्रवाई के बाद भले इस मामले की तफ्तीश बंद कर दी, लेकिन बुराड़ी के लोगों और खासतौर से जहां चुंडावत परिवार का घर है, उसके आस पड़ोस में लोगों के लिए यह केस आज भी एक पहेली है। दरअसल दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासे के बावजूद इतने सवाल हैं कि शायद ही कभी लोग बुराड़ी में 11 लोगों की मौत का सही राज सामने आ सके। यह तो तय है कि 11 लोगों ने सुसाइड ही किया था, लेकिन क्यों? इस सवाल पर से पर्दा शायद ही कभी उठे। दरअसल परिवार ने ललित की अगुवाई में अनुसंधान करने की ठानी थी, लेकिन हो गया हादसा। इसके लिए भाटिया परिवार ने आत्महत्या वाली रात यानी 30 जून से पहले करीब 6 दिन तक फांसी पर लटकने की प्रैक्टिस की थी। यह भी पता चला है कि प्रैक्टिस के दौरान सभी के हाथ खुले रहते थे। वहीं हादसे यानी 30 जून 2018 की रात को सिर्फ ललित और उसकी पत्नी टीना के हाथ खुले थे और बाकी सबके हाथ बंधे हुए थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में भाटिया परिवार के सदस्य फांसी लगाने के लिए सामान लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जारी फुटेज में ललित की पत्नी टीना और श्वेता दुकान से स्टूल लेकर घर जाते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि इनके बच्चों के हाथों में बिजली के तार थे। जांच के दौरान इस बात की पुष्टि भी हुई है कि परिवार के सदस्यों ने स्टूल पर चढ़कर फांसी लगाई थी और सबके हाथ तारों से बंधे थे और बरगद की तरह लटके थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था कि ललित की पत्नी टीना और भूपेंद्र की पत्नी श्वेता दुकान से स्टूल खरीद कर आई थीं। यह सब सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। यह फुटेज घटना यानी 30 जून की रात करीब 10:04 का है। फुटेज में घर के दोनों बच्चे बिजली के तार लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने 29 जून की सुबह से देर रात तक ललित के घर के पडीडिढोस व आसपास में रहने वाली कई महिलाओं व पुरुषों से मरने वाले सभी 11 लोगों के स्वभाव के बारे में विस्तृत पूछताछ की थी। क्राइम ब्रांच की टीम 30 जून को जब बुराड़ी के संत नगर की गली नंबर 2 में जाकर जांच की तो 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए पाए गए थे। एक कैमरा मंदिर के पास, एक ललित के मकान के सामने, एक उसकी दुकान के सामने व एक गली के अंतिम छोर पर मिला।
चारों कैमरे की फुटेज की जांच करने पर क्राइम ब्रांच को सनसनीखेज जानकारी मिली थी। दुकान के कर्मचारी सुनील से पूछताछ करने पर उसने 4 स्टूल खरीदने की पुष्टि कर दी थी। इससे साबित हो रहा है कि फंदे पर लटकने की योजना सभी ने सामूहिक रूप से पहले ही बना ली थी। आशंका है किसी स्टूल का एक व्यक्ति तो किसी का 2 लोगों ने मिलकर इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा अन्य सीसीटीवी फुटेज में ललित पॉलीथीन में सामान लेकर आता हुआ दिख रहा है। पॉलीथीन में डॉक्टर टेप और काली वस्तु दिखाई दे रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि ललित या परिवार का कोई और सदस्य कभी खुद सामान लेने नहीं जाया करते थे, लेकिन वह विशेष रूप से टेप लेने के लिए दुकान में गए थे। पता भी चला था कि ललित ने पूरे परिवार के लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया था, लेकिन खाना लेने के बाद ललित ने युवक को रुपये नहीं दिए। उसने युवक को रुपये लेने के लिए भूपेंद्र के पास भेज दिया था। बेहद सुंदर वाकार में छोटी डायरी में परिवार की बेटी प्रियंका ने शुरुआत ही इस बात से की थी कि मैं जो बात आपको बताने जा रही हूं, उससे मैं आपकी नजरों से गिर सकती हूं। अगले पेज पर वह मॉडल टाउन में रहने वाले एक लड्डी एचके का नाम लिखते हुए उसे अपना दोस्त बताती है और यह भी लिखती है कि अब वह घर खाली करके जा चुका है। इसके बाद आगे के पेज पर प्रियंका जीवन के बारे में मामा ललित द्वारा दी गई नसीहतों का जिक्र करती है। यह भी भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वह शादी के बाद अपने ससुराल में ठीक से रहेगी, वहां सबको खुश रखेगी और किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। इसके अलावा इस डायरी के आखिरी के कुछ पेज खाली मिले थे। पुलिस को जांच में पूजा स्थली से 9 मोबाइल फोन और दर्जनों ऐसे रजिस्टर मिले जिसमें आध्यात्मिकता, मोक्ष, रीति रिवाज और कुछ तिथियों का जिक्र था। 1 साल से भी अधिक समय तफ्तीश चली। नतीजा न साजिश न किसी बाहरी की एंट्री। सुसाइड के बारे में सीबीआई की सीएफएसएल ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ। मौके से मिले रजिस्टर ऑफ हालात बता रहे थे कि पिता की आत्मा के एहसास पर अनुष्ठान हुआ था। आत्मा से सीधे संवाद और उनका आशीर्वाद लेने के लिए डमी मुर्दा बनने की कोशिश थी, मगर वो हकीकत बन गई। बाहरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चुंडावत परिवार के 11 सदस्यों की मौत को लेकर दाखिल दिल्ली पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता नहीं चला है और मौतें एक पारिवारिक आत्महत्या समझौते का परिणाम है। बता दें कि दिल्ली पुलिस 11 लोगों की मौत मामले में हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन 3 साल की जांच में निष्कर्ष निकाला कि यह एक आत्मघाती समझौते का मामला था।